राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन सूबे की दोनों बड़ी पार्टियों ने सीएम फेस को लेकर पूरी तरह सस्पेंस बनाए रखा है। बता दें कि बीजेपी जहां सीएम फेस को लेकर कांग्रेस पर तंज करती रही है, अब वो भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है। तो आइए जानते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो पहले बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस ने अपनी हालिया दिल्ली बैठक के बाद ऐलान किया कि पार्टी बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरेगी। यह घोषणा एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि वर्तमान सीएम अशोक गहलोत पार्टी की वापसी सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वहीं सचिन पायलट के नेतृत्व वाला प्रतिद्वंदी खेमा उम्मीद कर रहा था कि उनके नेता को सीएम चेहरा घोषित किया जाएगा। वहीं इस मामले पर तंज करते हुए बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस चुनाव में बिना सीएम फेस के उतरने की घोषणा की है। पिछली बार उन्होंने गुर्जरों के वोट लेने के लिए पायलट को चेहरा बनाया था। इस बार फिर भ्रमित करने के लिए उन्होंने फिर बिना सीएम फेस के उतरने की घोषणा कर दी है। मतदाताओं को यह संदेश देने के लिए कि पायलट सीएम हो सकते हैं और दूसरों के लिए कि गहलोत भी सीएम हो सकते हैं। हालांकि इस बार का चुनाव खराब कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर लड़ा जाएगा। लोग वास्तविकता में जानना चाहते हैं और कांग्रेस तथ्यों को छिपाना चाहती है, इसलिए वे चेहरा विहीन हो रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जब बीजेपी ने भी सीएम फेस को लेकर अपने पत्ते खोले, तो पार्टी के सभी नेताओं की बोलती बंद हो गई। जो अभी तक कांग्रेस पर तंज कर रहे थे, वो भी अब उसी रास्ते पर चल पड़े। विपक्षी बीजेपी ने पहले ही घोषणा कर दी कि पार्टी बिना सीएम चेहरे के चुनाव में उतरेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनकी योजनाओं पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल रेगिस्तानी राज्य में दोनों पार्टियों में कई समानताएं हैं। राजस्थान में 2018 में अपनी सरकार के गठन के बाद से ही कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी को लेकर सुर्खियों में रही। ऐसा ही हाल कुछ बीजेपी का भी है, जहां पार्टी गुटबाजी से निपटने में जुटी है। जहां कांग्रेस में झगड़ा गहलोत पायलट खेमे तक सीमित है, वहीं बीजेपी में यह अलग अलग खेमों में बटा हुआ है, क्योंकि सीएम बनने की चाह रखने वालों की लंबी सूची है। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि इसीलिए पार्टी सीएम चेहरे का नाम बताने से कतरा रही है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के फेसलेस होने की रणनीति ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर दिया है। जहां कांग्रेस नेता असमंजस में हैं कि उन्हें किस खेमे में जाना चाहिए, वहीं जमीनी स्तर के कार्यकर्ता भी और भ्रमित हैं। ऐसी ही दुर्दशा बीजेपी की है, जहां नेताओं का झुकाव विशेष खेमों की ओर है, इसलिए पार्टी एक चेहरा पेश करने में विफल हो रही है। हाल ही में कोटा में वसुंधरा राजे के वफादार प्रहलाद गुंजन की ओर से बुलाई गई रैली में पार्टी के दिग्गज नेता नजर नहीं आए। वहीं बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में भी यही स्थिति थी, जब राजे अनुपस्थित थीं, जबकि अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ऐसे में राज्यों की दोनों पार्टियों की ये सस्पेंस पॉलिटिक्स चुनाव में क्या गुल खिलाएगी, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।